जय हिंद दोस्तों, वाईएम स्टडी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें कि यूपीएससी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और रेलवे एसएससी जैसी इन भर्तियों में स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं मैं उन्हीं प्रश्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा सन 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं। और मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले दोस्त, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रतिदिन आता रहेगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। गोरसप्पा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोरसप्पा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर। शरावती नदी पर गोरसप्पा या जोग जलप्रपात स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो यह स्थित है गोवा में स्थित है। गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? आप लोग कलम पेन लेकर जुड़ जाएं, यानी नोट करते रहें महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तभी जाकर बार बार जब तक आप दोस्त रिवाइज नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए आप प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखें, रिवाइज करते रहें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट करते रहें। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? और यह फार्म कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा कि यह अंबाला में स्थित है। अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है, या ऐसे करके कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप या दाब किस में उच्च होता है? रक्तचाप या दाब किस में उच्च होता है? तो यह धमनियों में होता है दोस्त, धमनियों में। चक्रवात किस दाब के कारण आता है? चक्रवात किस दाब के कारण आता है? अभी हाल ही में तो वैको चक्रवात आया था, जो पश्चिमी राज्यों में आया था। चक्रवात किस दाब के कारण आता है? तो चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। निम्न दाब। निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। डलहौजी के
शासनकाल में चलाया गया था। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? यह भी लड़ाई दोस्त महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? और यह मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्त? तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो यह विषाणुओं के द्वारा होता है। विषाणु या वायरस। यह कुत्ता के काटने से फैलता है। जिस भी मानव को अगर कुत्ता काट लेता है तो उससे रेबीज टीका लगवाया जाता है। रेबीज का टीका लगवाया जाता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह 120/80 mm होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm होता है। एक बार फिर इन सभी प्रश्नों को हम रिवीजन करेंगे कि जब तक कि आपके दिमाग में सेट न हो जाए कि यह प्रश्न का आंसर क्या है। तो चलिए फटाफट फिर से रिवीजन करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर? पूछ लेगा तो शरावती नदी पर यह भी स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? अम्बाला स्थित है। आपका ध्यान व्हाइट बोर्ड पे रहे, ना कि इधर उधर। अपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, रिवीजन करें दोस्त, तभी जाकर सफलता मिलेगी। इसलिए आप बार बार ध्यान इधर उधर न भटकाएं, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बोर्ड यानी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर रहे और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते रहें। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। अगला प्रश्न है, रक्तचाप या दाब किस में उच्च होता है? तो यह धमनियों में उच्च होता है। और चक्रवात किस दाब के कारण आता है? यह भी पता होगा कि जब भी चक्रवात आता है तो निम्न दाब से स्टार्ट होता है, हवाएं चलनी स्टार्ट होती हैं तो चक्रवात आते हैं। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया? अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया। अकबर तथा हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा गया। और यह कब लड़ा गया? 1556 ईस्वी में। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है, यानी हिमालय उस पार स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। जी हाँ, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा होता है। और यह रेबीज कैसे फैलता है? तो ये कुत्तों के काटने से फैलता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm।
120 बाई 80 mm होता है। तो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।